नमस्कार। आज हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी तीनों भर्तियां आ चुकी हैं। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जिनका सब्जेक्ट अच्छा है उन्हें प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तृतीय श्रेणी में जो पद हैं वो नाम मात्र के पद हैं। और यदि आज से आप द्वितीय श्रेणी की तैयारी करते हो तो लगभग 7-8-9 महीने शेष है। द्वितीय श्रेणी का यदि आप लक्ष्य लेकर चलते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो आसान हो जाता है। देखो, प्रथम श्रेणी भी अच्छी भर्ती है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ, रीजनिंग, साइंस और अंग्रेजी कमज़ोर होती है और वो जो निर्धारित कोटा है वो प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो जिनकी मैथ और मैथ के साथ साथ साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश यदि जिनकी कमज़ोर है, वे बच्चे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर फोकस रखें, क्योंकि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में इनका कोई मतलब नहीं है। केवल वहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें ज्योग्राफी है, इतिहास, कला, संस्कृति है, राज्य व्यवस्था है और विश्व का भूगोल है, भारत के साथ साथ, यानी भारत और विश्व का भूगोल। इनके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान है, वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान संबंधी साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप एक लक्ष्य लेकर यदि द्वितीय श्रेणी की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ देखो, तृतीय श्रेणी की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल है और तृतीय श्रेणी में पद भी कमाए हैं। तो आप तृतीय श्रेणी में ध्यान न देकर यदि द्वितीय श्रेणी में ध्यान देते हो तो आपको सफलता मिलती है। देखो, आज से यदि आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हो, मान लो पीछे जिन्होंने प्रारंभ कर दी, अच्छी बात है। यदि आज से आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 10 घंटे आप जरूर दें, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आती है वैसे वैसे आप समय बढ़ा दें। जो भी समय देते हो वो प्रतिदिन दे। ये नहीं है कि एक दिन रेस्ट हो गया, दूसरे दिन हमने 16 घंटा पढ़ लिया, वो नहीं है। देखो, कर्म ही फल है, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक पंडित था और एक किसान था। पंडित जी हमेशा शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। तो जो जाट था, जो किसान था, उन्होंने भी ये सोचा कि ये पंडित शंकर भगवान की पूजा करने जाता है तो मैं भी वहाँ पर जाकर उस जो मूर्ति है उस पर एक चप्पल मारूंगा डेली। तो पंडित जी पूजा करने जाता था। पूजा करके जैसे ही लौटता था, जो किसान था जाट, वो जाकर उस मूर्ति पर हमेशा एक चप्पल मारता था। प्रतिक्रिया काफ़ी लंबी हो गई। एक दिन परीक्षा लेने के लिए शिव भगवान ने भारी वर्षा करवाई और जहाँ से वो जाते थे उस रास्ते में नदी आ गई। पंडित ने ये सोचा कि हम तपस्या कल कर लेंगे, लेकिन जो किसान था जाट, उन्होंने ये कहा, यह सोचा कि मैं आज चाहे कुछ भी हो जाए उसके चप्पल की जरूर देख कर आऊँगा। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाकर चप्पल मारता है तो शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो नित्य कर्म करेगा उसको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप यदि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी जारी रखते हो और एक लक्ष्य कर लोगे, मुझे 6-7 घंटा हमेशा डेली पढ़ना है, तो अगर आप प्रतिदिन 7-8 घंटे तैयारी करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।